दोस्तों पीवाईक्यू से अपना सिलेक्शन लेना है तो पीवाईक्यू तो आपको बहुत आसानी से करने आने चाहिए। सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पीवाईक्यू को इजी तरीके से और कम टाइम में करना आपको आना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आइडिया लगता है कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लाभ हानि के पीवाईक्यू देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1080 रुपए में बेचने पर, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य आपके पास दिया हुआ है 1080, तो हानि होती है 10% की, हानि होती है 10% की। क्वेश्चन ने फिर क्या बोला है, इस कुर्सी को कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। यानी दो आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एक तो दिया हुआ है एक पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इन क्वेश्चन को कैसे अरेंज करते हैं, देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले सीपी लिखते हैं इधर, और इधर लिखते हैं SP1 और इधर लिखते हैं SP2। अपन रेशियो मेथड से क्वेश्चन को करते हैं ताकि आसानी से फटाफट कैसा भी क्वेश्चन आए कर पाए। तो यहां पर अगर अपन 100 मान लेते हैं क्रय मूल्य, तो क्वेश्चन बोला है 10% की हानि होती है। तो जब 10% की हानि होती है तो उसको लिख दिया अपन ने 90, और फिर 10% का लाभ होता है तो वो अपन लिख दिया 110। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है कितने में बेचे, तो ये हो गया आपका X और ये आपका दिया हुआ है 1080 रुपए। तो आपको क्या करना है, क्या पूछा है, एक तो इसको लेना है और एक इसको लेना है। अगर क्रय मूल्य पूछता है तो हम X यहां लिख देते। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, 1080 अपॉन 90, और यहां पे हो गया X और 110। ये 0 से 0 गया, 9 से कटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 इंटू 110 बराबर में X। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते टाइम कैसे लिखेंगे इसको, X का मान 0 का 0, 1, 3 और 2। ये 12 इंटू 11 कैसे करते हैं, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। 12 इंटू 11, तो पहले तो 12 लिख दो, इन दोनों का योगफल कर लो, बस 132। तो ये छोटी छोटी ट्रिकें अगर आती है तो आप कैलकुलेशन जल्दी स्पीड से कर पाएंगे, एक एक सेकंड बचा पाएंगे। तो 1320 यानी 1320 रुपए आपका आंसर आ गया है। तो इसलिए मैंने जब थ्योरी भी करवाई थी तब बोला था रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है, जब आप इस फॉर्म को सेट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। जब आपके पास 4 का सेट बनता है, आप सीधा रेशियो मेथड लगाओ, आंसर निकाल लो। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये RS प्री में आया 2025 के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ रखा है। क्वेश्चन क्या कहता है, चावल के मूल्य में 21% की कमी होती है। क्या बोल रहा है, कमी होती है। ये वर्ड्स आप अंडरलाइन कीजिएगा एग्जाम में भी। 1000 रुपए में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, कम होने के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। तो इसका मतलब कम होने के बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब आपको क्या पूछ रहा है, नया मूल्य पूछ रहा है, नया मूल्य। तो नया मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है और पुराना मूल्य ज्ञात करने का भी सूत्र होता है। तो नया मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा कीमत इनटू दर बटा, यहां पे आपका आ जाएगा मात्रा, और यहां आ जाएगा इनटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब देखो कीमत क्या है, आपकी कीमत है 1000 रुपया, तो ये आपका 1000 रुपया आ गया। दर कितनी है, दर आपकी 21%, दर है 21%। मात्रा कितनी है आपकी 10.5 किलोग्राम, 10.5 किलोग्राम, और क्या दिया हुआ है 100 लिख दिया, 100। ये नया मूल्य का सूत्र था तो नया मूल्य लगा दिया। अब देखो सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 0 1 0, ये 1 0 1 0, इस पॉइंट को हटा लो तो यहां आ गया आपका 10, 21 5 105, 5 दूनी 10, 2 और ये 10 इंटू हो गया तो क्या आया 20। तो 20 रुपए प्रति किलो आपका आंसर आ गया है। तो इतना इजी क्वेश्चन था, बच्चा वहां पे इसको देखता है और घबरा जाता है। घबराने की बात नहीं है। आपको क्या पूछा, कम होने के बाद, ठीक है, कम होने के बाद पूछा, इसका मतलब ये क्या है, नया मूल्य। अगर पुराना मूल्य पूछता तो उसका भी फॉर्मूला है पुराना मूल्य। तो इसका फॉर्मूला क्या है पुराने मूल्य का, कीमत इनटू दर, बट्टे में आएगा मात्रा, इनटू 100 प्लस माइनस दर। ये पुराने मूल्य का फॉर्मूला होता है। तो प्लस माइनस दर क्या बता रही है, अगर हानि होती है तो माइनस लगाना, अगर लाभ होता है तो प्लस लगाना। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फालतू के फॉर्मूले याद नहीं रखने। क्वेश्चन क्या कहता है,
8 वस्तुओं का, ये कुछ और ही आया हुआ है साथ में, चलो इसको हटाते हैं। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये चीज बोलिए। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या निकाल देना है, रेशियो निकाल देना है। रेशियो का मतलब है अनुपात, 8/10, ये आ गया आपका क्रय मूल्य और ये आपका आ गया विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी। अगर कटते हैं तो काटना है, नहीं कटते हैं तो नहीं काटना है। तो कट रहा है यहां पे, किससे काटेंगे अपन, काट दो 2 से, 4/5। तो कुल मिला के क्या बात पता चली अपन को, अरे क्या चली बात पता, ये बात पता चली, क्या बात पता चली कि क्रय मूल्य 4 यूनिट है और विक्रय मूल्य 5 यूनिट है। यानी साफ पता चल रहा है हमको क्या हो रहा है, लाभ कितने का, 1 का। ठीक है, लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ के बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है। यहां पे अपन क्या लिखेंगे, 4 इंटू करेंगे 100, 25 चौके 100, तो 25% आपका आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में क्वेश्चन आया था। तो इतने इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। चलते हैं आगे। अब देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चा घबराता है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत और उसको 1280 में बेचने पर हानि का प्रतिशत एक समान है, एक समान है, क्वेश्चन ये बोला है। तो इस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाए। तो इसका मतलब पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जब सेंटेंस में आपको ऐसी चीज मिले कि अर्जित लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत एक समान है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक छोटा सा काम करना कि आपके पास जो दिया हुआ आएगा अमाउंट 1920 और 1280, इन दोनों को जोड़ के बट्टे में 2 कर दो तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। आपको क्वेश्चन पकड़ना है, कीवर्ड पकड़ना है। क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़े, ये लाभ आया, ये हानि आई, एक समान है, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलो भाई जोड़ो, 0 8 2 10, 0 हाथ लगी 1, 10 2 12 और हो गया 1 2 3, 3200/2। तो कितना आ गया आपका 1600। ये आपका क्या आ गया है, क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, क्रय मूल्य। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा 30% का लाभ प्राप्त हो। तो हमें लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो लाभ अपन को प्राप्त हो सके, लाभ के साथ अपन को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। लाभ कितना है, 30% का लाभ है ना, तो अपन को क्या निकालना है, अब विक्रय मूल्य निकालना है। तो निकाल लेते हैं, चलो 1600 इंटू 30% का लाभ होता है तो 130/100, 10101010। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आया, 16 इंटू 130, 16 48 8। अब देखो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 0 आया 8 आया, इसका मतलब 0 8 का मिल रहा है, ये रहा आंसर है। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा क्या पता ये गलत हो जाए, तो भाई इतना ही डाउट है तो एक बार कर ही लो गुणा पूरा। 16 48 हाथ लगा 4 16 और 4 20, ये आंसर आ गया। तो एग्जाम में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो फिर आपको डायरेक्ट टिक कर देना चाहिए। वरना फिर ये पूरा आंसर गलत, मान लो ये गलत कर दिया तो वापस आप करोगे क्या, इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि वापस इसको करोगे, सोचोगे। अगर वहां पे एग्जाम में मैथ्स के अंदर सोचने बैठे तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे 10 कदम आगे होगा, ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया, 20% क्या कर दिया, कम। तो 20% कम कर दिया, फिर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, 80% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्रतिशत के टॉपिक के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। प्रतिशत जो टॉपिक है, जो अनुपात समानुपात टॉपिक है, वो करने के बाद में हमने लाभ हानि की है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये काम आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिएगा, जिससे आपको लाभ हानि आसानी से समझ में आएगी। चलते हैं फॉर्मूले की तरफ, a + b + ab/100। जब भी ऐसी वृद्धि और
हास होता है यानी कमी होती है तो ऐसा होता है। तो जब कमी होती है तो क्या लगाना माइनस, जब वृद्धि होती है तो क्या लगाना प्लस। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो भाई चलो करते हैं वैल्यू पुट। माइनस का 20 प्लस का 80 माइनस का 20 इंटू 80 बट्टा 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 गुड़ गया, 80 में से 20 गए, आया 60 और वहां आपका गया 8 दूनी 16। तो आंसर आया आपका 44% की वृद्धि होगी। अब मान लो कि यहां तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है वहां पे, और क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला कितनी प्रभावित होती है। मान लो एग्जाम में 44% हानि लिखी हुई होती तो हमें कैसे पता चलता कि वृद्धि है या हानि। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब ये फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, अगर आंसर माइनस में आता है तो हमेशा कमी होगी यानी हानि होगी। ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अब देखो जरा, अब क्या कहता है सॉरी, एक दुकानदार ने एक उत्पाद पर लागत मूल्य 60% अधिक मूल्य अंकित कर दिया और उत्पाद पर 10% की 2 क्रमिक छूट देने पर उस उत्पाद के 32,400 रुपये में विक्रय किया गया। उत्पाद का लागत मूल्य पता करें। तो अब जरा इसको थोड़ा समझते हैं। हमेशा याद रखिएगा यहां होता है क्रय मूल्य और यहां होता है अंकित मूल्य, और इसके बीच में आता है विक्रय मूल्य। क्यों आता है विक्रय मूल्य? क्योंकि जो हम छूट देते हैं वो अंकित मूल्य पे देते हैं। जैसे एमआरपी लिखा हुआ है, मान लो 10,000 रुपए, ऑफर आते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे भी आता है अब, तो 10,000 रुपये लिखा हुआ है, फिर उसमें छूट देते हैं तो आपका विक्रय मूल्य क्या हुआ? 10,000 रुपये थोड़ी ना हुआ। जो छूट मिलने के बाद में आपने पे किया है वो आपका विक्रय मूल्य है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म अपन ने बना दी। क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार ने उत्पाद पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित किया। तो लागत अपन ने मान ली 100, तो 60% अंकित किया तो 160 हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, अपन 100 लेके कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है, उत्पाद पर 2% के क्रमिक छूट दें। 10% के 2 क्रमिक छूट दें। 10%। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वो 10% का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। किसके ऊपर छूट दे रहा है? छूट हमेशा देता है अंकित मूल्य पे। यह चीज याद रखना। तो अपन को क्या करना है, अपन को सिंपल सा 160 लिया हुआ है तो इंटू करना है 90/100, इंटू करना है 90/100। तो एक तरीके से अपन देखें, समझे जरा, तो अंकित मूल्य है, मान लो मेरा ये क्या है अंकित मूल्य, मैं इस पे बेचना चाहता हूं, मैं उसका आदमी को बोल रहा हूं कि मैं थोड़ा आपको छूट दे रहा हूं, यानी मेरा तो क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। अंकित मूल्य से हम कम दे रहे हैं, इसका मतलब एक तरीके से हमारा घाटा हो रहा है। तो जब घाटा होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 10% निकाला, 100 का 10% 10 होता है, 100 में से 10 माइनस किया, 90 लिख दिया। तो अब 0 0 उड़ा दो, 1 0 यहां से उड़ा दो, तो 16 इंटू 81 बट्टा आया आपका 10। तो अब इसको गुणा कर लो, 16 एकम 16, आज लगी 128 और 129, 10 का पॉइंट लग जाएगा 129.6। तो आपका विक्रय मूल्य यहां पे कितना बना, 129.6। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने क्या बोला था, देखो जरा, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, 32,400 रुपए में विक्रय किया। तो इसका मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य है 32,400। और क्वेश्चन ने क्या पूछा, लागत मूल्य यानी कि एक्स पूछा है। तो इसलिए मैंने बोला था अगर आपको रेशियो मेथड आता है तो क्वेश्चन कैसे है, कितना ही हार्ड है, आप सेट करोगे और आंसर निकाल लोगे। अपन को अब किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना। आसानी से निकाल सकते हैं क्या, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको कुछ छोटा छोटा करते हैं। देखो छोटा होता है क्या ये, चलो छोटा तो कैसे होएगा, इसको हटाते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ना, इसको क्लियर कर देता हूं मैं, इसको क्लियर करते हैं और यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो आपके पास क्या आया, x/100 बराबर में 32,400 और बट्टे में आया 29.6। ठीक है, x बराबर 32,400 इंटू 100 हो गया, और 1 0 और लगा देते हैं या पॉइंट हटा देंगे, 1 2 9 6। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, वो 1 0 लग गया। तो अब साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है साफ, देखो जल्दी से, यहां पर
यहां पर जरा देखो, अब देखो कैलकुलेशन का मैं तरीका बता रहा हूं, दिमाग लगाना थोड़ा। बच्चा यहाँ पे 0 0 देख के इसको काटना चालू करता है, इतना दिमाग अगर है तो थोड़ा और दिमाग लगाना है। यहां देखो ये डिजिट देखो और ये डिजिट देखो, क्या कट सकती है क्या? 4 चौक 16 होता है, 4 दूनी 8 और 1 9 होता है, 4 3 12, यानी ये 4 से कट जाएगा। तो 3 2 4 इंटू 100 कर लो अलग से। मैं आपको काटना सिखा रहा हूं ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, ज्यादा काटना चाटना नहीं पड़े। ये इसको काटेगा 4 बार, ये इसको काटेगा 25, आंसर आ गया 25,000। आंसर क्या आया? 25,000 रुपए। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी अंकित मूल्य आए, विक्रम मूल्य आए, क्रम मूल्य आए, ऐसे सेट करो और अपन की कैलकुलेशन करते ही आंसर आ जाएगा। ज्यादा मेथड याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बोला था रेशियो मेथड एक ऐसा है, कैसा भी क्वेश्चन आए, घुमा हुआ क्वेश्चन आए, 4 लाइन का है, 10 लाइन का है, 15 लाइन का है, हम आंसर निकालेंगे आसानी से समझकर। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक वस्तु को 69.60 रुपए में बेचा जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य 69.60। 25% की क्या होती है? हानि होती है। हानि कितने की होती है? 25% की। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्रय मूल्य निकालो। दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी किया जैसे कर सकते हैं, एक तो सीपी लिख दो, एक यहां पे एसपी लिख दो। यहां सीपी अपन ने 100 ले लिया, क्वेश्चन ने क्या बोला? 25% की हानि होती है, तो एसपी हो गया 75। 100 का 25% 25 होता है, 100 में से 25 माइनस करते हैं 75 होता है। ये दिया हुआ है 69.60 और ये एक्स पूछा है, तो एक तो अपन ऐसे कर सकते हैं, तो चलो इसको ऐसे कर भी लेते हैं, फिर आपको दूसरा मेथड भी बताते हैं। ये आ गया 69.60 डिवाइड बाय 75, तो ये 69.60 इंटू 100 डिवाइड बाय 75। 25 चौके 100, 25 दिया 75। तो अब देखो ये भी मैंने अभी जो बताया ना, ऐसे ही काटना है, वरना क्या करता है बच्चा यहाँ 5 और इसको काटेगा यूं, तो और ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये देखो आपका क्या हो रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 इंटू 4, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 0, 4 दूनी 8, 4 ती 12, हंस लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92.80 रुपए इसका आंसर आ गया। अब कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट करने का भी फॉर्मूला बता देते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब सेकंड मेथड देखो भाई, क्या पूछ रहा है? क्रम मूल्य पूछ रहा है, क्रम मूल्य। तो क्रम मूल्य पूछा, तो क्रम मूल्य पूछा तो क्या करो भाई, सबसे पहले तो विक्रम मूल्य लिख दो इंटू 100/75 लिख दो, यानी 100 हमेशा ऊपर आता है, नीचे जो लाभ हानि होती है वो लिखी जाती है, 100 प्लस जो दर होती है ना वो लिखी जाती है, 100 प्लस या माइनस, लाभ होता तो प्लस और हानि होती तो माइनस। तो इतना वहां पे फॉर्मूला याद थोड़ी नहीं रहता, इतना कंपटीशन में आपको अगर एक एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तो क्या मतलब आपको ट्रिक्स आनी चाहिए सीधा। जब क्रम मूल्य निकालना पड़ता है तो 100/75, यानी 100 ऊपर फिक्स रहेगा, नीचे वो दर के साथ में अपन लिखते हैं, 100 में से माइनस या प्लस करते हैं। अगर विक्रय मूल्य पूछे तो ये क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। ये सब अपन ने थ्योरी में डिस्कस किया है, अगर आपने थ्योरी में नहीं देखी तो पहले आप वो भी वीडियो देखिएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। 680 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 426 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान है। तो मैंने क्या बोला? जब जब ऐसा है, कब कब? जब जब लाभ और हानि दोनों के मान क्या हो जाए? समान, तो अपन क्या निकालते हैं? क्रम मूल्य। क्या निकालते हैं पब्लिक? क्रम मूल्य। क्रम मूल्य कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ दो, क्या है? 680 और 426, बट्टे में क्या लिख दोगे? 2, 6 8 2 10, 0 हंस लगी 1, 6 4 10 1 11, चेक कर लेना भाई सही हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे और भाग देते हैं। भाग देने के बाद में क्या आ रहा है वो देखेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिए, सॉरी 5 दूनी 10 क्या, ठीक है 2 का भाग दिया है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 553 आ गया आपका क्रम मूल्य। अब देखो यहां पे एक लोचा है, क्या लोचा है वो चेक करो। 553 का क्वेश्चन ने क्या बोला है? 50% का आधा, 50% का आधा पूछा है, यानी पहले बात तो इसका 50% का मतलब क्या होता है? आधा ही तो होता है, और फिर उसका भी क्या करना है? आधा करना है। ये चीज कहां से आई? ये आई आपका 50% बोला था क्वेश्चन में, इसका 50%, तो 50/100 करोगे तो 1/2 ही आएगा, और फिर उसका भी क्या बोला? आधा, 1/2 से गुणा करा दिया, तो 5 5 और 3 बट्टे में आ गया आपका 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, बच गया 33,
ये 8, 138.25 आ जाएगा आंसर। अगर आपके 3 डिजिट मिलते हैं फिर आगे भाग देने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है और टिक मारना है। ठीक है, 148 आ रहा था, 138 आ रहा था, ये पकड़ा गया, आंसर निकाल दिया। आगे डेसिमल में भाग देके चेक करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। अब देखो जरा क्या बोलता है पब्लिक। पब्लिक बोलता है एक डीलर किसी वस्तु पर लगातार 3 छूट देता है, एकल प्रभावी छूट दर क्या है? तो मतलब क्या है, आप देखो जरा इसको समझो। मान लो 100 रुपए है, ठीक है, वो इसके ऊपर क्या करता है, छूट देता है। अगर एमआरपी मान लो 100 रुपए है, उसके ऊपर वो छूट देके फिर विक्रय मूल्य बनाता है। तो छूट के लिए क्या बोलता है, 50%। तो सिंपल सा क्या करो, 100 50% का मतलब 50/100, 10% का मतलब 90/100 और 20% का मतलब 80/100। यही होगा। छूट देता है, मैंने बोला एक तरीके से क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। वो आपको ये बताएगा मैं घाटे में रहकर आपको सामान बेच रहा हूं, ये बताएगा। तो इसलिए अपन ये हानि वाला मेथड लगाया। तो उड़ा दो, 100 में से 100 उड़ा दिया, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 दूनी 10, ये 4, 9 चौक 36। अगर आपका क्रय मूल्य 100 है तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 36। तो कुल मिला के आपको क्या हुई है, टोटल कितने की छूट मिल गई है, टोटल कितने की छूट मिली है, 100 में से 36 माइनस करेंगे तो आएगा 64% की छूट। 100% को लेकर अपन कर रहे हैं तो कितने की छूट, 64% की छूट। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर से देखो आपका क्वेश्चन अच्छा सा क्या आया। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर 400 रुपए में बेचा। तो पहली बात तो पकड़ो, किसको पकड़ोगे कि ये सीपी है या एसपी है। 400 रुपए में बेचा, इसका मतलब ये क्या है, एसपी है। और 20% की हानि पर पूछा है और आगे लाभ भी बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन को कौन सा लगाना है, अपन को सीपी के साथ में डबल एसपी लगाने पड़ेंगे। सीपी के साथ में डबल एसपी, डबल एसपी लगाओ भाई, डबल एसपी 1 और ये 2। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 400 रुपए, तो ये ले लिया अपन ने 400 रुपए। कितने परसेंटेज की हानि पर, 20% की। तो अगर ये 100 है तो इसका 20% की हानि होगी तो ये कितना हो जाएगा, 80। 100 में से 20 माइनस कर दिया, 80। क्वेश्चन ने क्या बोला, 10% का लाभ होता है। तो 100 पे 10% का लाभ 110। तो इसलिए मैं बताता हूं कि एक टॉपिक ध्यान रखो, कैसा भी क्वेश्चन आए निकाल लोगे। इस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, इसका मतलब ये एक्स पूछ रहा है। तो अपने पास ये आया, ये आया, कर लो भाई, इसको करो भाई, करो जल्दी से करो। ये हो गया ये x/110, 0 0 8 5 40, 550। इसको यहां पे गुणा कर दिया, 550 रुपए आपका आंसर आ गया। तो वहां पर कौन सा ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्वेश्चन पढ़ा, डाटा कलेक्ट किया और इस फॉर्म में सेट कर दिया। जैसे ही फॉर्म में सेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलती पब्लिक, 1800 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती, तो इस वस्तु को 3200 में बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। अभी तक जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या पूछ रहा था, बेचना चाहिए, और अब क्या दे रहा है, लाभ का प्रतिशत क्या है अगर बेच दिया जाता है। तो 1800 में भी बेचा है और 2500 में, यहां 3200 में बेचा है। तो सिंपल सा क्या कर लो, सीपी SP1 और SP2 ये लगा दिया अपन ने। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, 1800 रुपए में बेचा, तो ये मान लो 1800 रुपए में बेचा, 25% की हानि हुई तो यहां 75 लिख दिया, यहां अपन लिख देंगे 100। फिर इस वस्तु को 3200 में, ये 3200 में बेचा, ये 3200 में बेचा, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। तो लाभ निकालने के लिए हमारे पास क्रय मूल्य जरूर आना चाहिए। तो क्रय मूल्य निकालना है तो ये ले लिया x। तो क्या हो गया, सिंपल सा 1800/75 बराबर x/100। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 1800/75 इंटू 100 और ये आ गया x। 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये गया 6 तिया 18, 6 चौके 24। x का मान आ गया 2400। x का मान कितना आया, 2400। x का मान 2400 आ गया, यानी ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य आपका कितना है, 3200। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 800 का। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, लाभ हो गया 800/2400 इंटू 100।
8 या 24 होता है, 100 में 3 का भाग दोगे 33 से 1/3%। ये तो 100/3 की फॉर्म बताई थी मैंने प्रतिशत के अंदर कि कुछ फॉर्म आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, तो ये डायरेक्ट याद रहेगी तो आप बिना सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो आप बच्चे भाग देंगे। भाग नहीं देना है, अपन को आंसर जल्दी से जल्दी निकालना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 12 पेनों का क्रम मूल्य यानी 12 का सीपी 16 के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो सीपी बट्टा एसपी 16/12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये सीपी है और ये एसपी है। ये आपका क्रम मूल्य है और ये आपका विक्रम मूल्य है। तो सब पता चल रहा है क्रम मूल्य है 4 और विक्रम मूल्य 3, तो एक का घाटा हो गया, घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, हानि 1 की। क्रम मूल्य कितना 4 इंटू कितना 100, 25 चौके 100, 25% का क्या हो रहा है, लाभ भी हो रहा है, हानि, आंसर होगा हानि। क्या हो रहा है, क्योंकि देखो क्रम मूल्य है 4 का और विक्रम मूल्य है 3 का, इसलिए ये चीज आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है, कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु का क्रम मूल्य 100 रुपए है तो उसे उस वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सेट करो अपने लैंग्वेज में। अपनी फॉर्म बनाती है क्रम मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यही चीज बोलती है अपनी फॉर्म। तो क्रम मूल्य क्या बोला है 100 है और 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। अब क्या बोला है 4% का बट्टा देता है, तो मान लो भाई x है हमारे पास, ठीक है, अंकित मूल्य, तो 4% का बट्टा देता है यानी कि घाटा सहन कर रहा है, 4% का घाटा सहन कर रहा है, तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे x इंटू 96/100 बराबर में क्या लिख देंगे 120। ये लिखेंगे 4% का घाटा हो तो छिन्नू लिखेंगे ना, 100 में से 4 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। तो x बराबर 120 इंटू 100 बट्टे में आ गया छिन्नू, तो 12 पर 60 बार सिंह बता 12 सही है 8 बाटे छिन्नू हो गया, 12 से काटा था इसको तो वो हो गया ऊपर 10 और ये आ गया 100 बट्टे में आया 8। काट दो, ये आपको काटोगे किससे 4 से 25, 4 से काटा 2, इसको काटा 5, x का मान आया 125 रुपए। x का मान कितना आया 125 रुपए, यानी अंकित मूल्य कितना आएगा 125, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार अपन ने सेट किया इसको x लेकर, क्वेश्चन ने बोला 4% का छूट देता है, तो इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है कि मैं घाटा खा रहा हूं, मुझे हानि हो रही है। तो जब हानि होती है तो अपन 100 में से माइनस करते हैं, तो वो चीज अपन ने यहां पे ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलते हैं आगे। अंकित मूल्य पर 20% और 10% की छूट देता है। यदि किसी कुर्सी का मूल्य 2000 रुपए है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। मतलब क्या कह रहा है कि क्रम मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो मान लो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% की और 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य क्या है 2000 रुपए, तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना आ गया 2000 रुपए। सिंपल सा, डायरेक्ट ही कर लो ये तो। फिर छूट देता है, इसका मतलब मैंने क्या बोला घाटा होता है उसको बेचारे को। 20% का मतलब 80/100 और ये हो गया 90/100। 1 2 1 2 1 2 1 9 8 72 इंटू 2 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 1440 रुपए इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन में क्या था, ये आपका अंकित मूल्य था 2000 रुपए लिखा हुआ और विक्रय मूल्य पूछा था। अंकित मूल्य था 2000 दिया हुआ और विक्रय मूल्य पूछा था, तो अपन ने जो पहले अप्रोच लगाई है वही अभी इसमें लगाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 रुपए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बोला था, क्या बोला था, दर इधर लिखो मूल्य इधर लिखो। थ्योरी में बताया था मैंने, दर कितने की है, दर है 11 पेन है, ये तो दर का मतलब वस्तु होती है, ध्यान रखना दर और वस्तु, या तो दर लिखा हुआ आएगा वस्तु लिखा हुआ है। रुपए आ गया 10, फिर 11 रुपए इधर आ गया 10, गुणा करा लो 10 इंटू 10 100, गुणा करा लो 121। ये आपका क्रम मूल्य सीपी है और ये आपका एसपी है। तो एसपी के अंदर से सीपी माइनस किया तो क्या आया आपका 21% आंसर आ गया है लाभ। 100 के ऊपर कैलकुलेशन करोगे ना, ये देखो 100 पे, तो 21% आपका आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 वस्तुओं का लागत कीमत यानी 10 का सीपी, 7 का विक्रय मूल्य यानी 7 का एसपी।
तो सीपी बटा एसपी, क्रम मूल्य बटा विक्रम मूल्य, 7/10। ठीक है, कितने का अंतर आया? 3 का। तो लाभ हो रहा है, लाभ परसेंटेज कितने का? 3/7 इंटू 100, तो 300/7। कितना आंसर आएगा? 42 सही 6/7। गुणा करके देख लो भले, 7 भाग दोगे 7 चौक 28, तो पहले इकाई का अंक 4 आ गया यहाँ पे, सॉरी इकाई का अंक क्या है? 4 और भाग चला गया, तो यहाँ पे देखो 4 आ गया ना, तो इसका मतलब एक डिजिट पकड़ते आपका आंसर आ गया, बाकी में कहीं 4 नहीं आ रहा है, तो सीधा आंसर ये होगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर निकालना है आपको, भाग देके अपना ईगो सेटिस्फाई मत करना हुआ एग्जाम में। फिर क्वेश्चन देखो, पहले एक और देखते हैं, और चलो क्वेश्चन को बोला है कि आदमी 2 मेज प्रत्येक 720 रुपए में बेचता है। एक बेच का मूल्य है 720, तो दूसरी बेच का भी 720, टोटल हो गया 1440 रुपए बेचता है। इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि हुई, तो ज्ञात करो पूरे सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 20% का लाभ और 20% की हानि, जब ऐसा आया प्लस माइनस 20% आते हैं, तब आंसर बताया था कैसे निकालता है, x²/100% की हानि होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यहां पर x²/100 करेंगे तो हमारे पास 20²/100 करेंगे तो आंसर आएगा 4%। और ये क्या हो रही है? हानि हो रही है, हानि। तो हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ, हमारे पास ज्ञात क्या करना है, लाभ या हानि पूछा है। तो पहले अपन को क्रम मूल्य निकालना पड़ेगा, तो या तो रेशियो मेथड से निकाल लो, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, 1440 इंटू 100 लिखेंगे, और बट्टे में 4% की हानि हुई तो क्या लिख देंगे, 96 काट दो, या सिंपल सा देखो 144 इंटू 96 अलग कर लो, और वो 1000 अलग कर लो। अब 16 9 144, 16 16 96, 9/6 इंटू 100, 3 3 9, 3 2 6, ये काटा 50, 15 लिख दिया। अब क्या कर रहा है भाई, 50, ये आपका आ गया 150, और 1 0 आपका बच गया है, ये रहा, तो ये हो गया 1500। तो आपका क्रय मूल्य कितना आया, 1500, और विक्रय मूल्य कितना आया आपका, 1440। तो अब लाभ हो रही है कि हानि हो रही है? मैंने क्या बोला, 100% आंसर हानि में आएगा, तो हानि हो रही है। हानि कहां पर है, इन दोनों में। ठीक है, तो यहां पर अब हमारे पास ये 1500 क्रय मूल्य है, ये 1440 विक्रय मूल्य है, तो हानि कितने रुपए की हो रही है, 60 रुपए की हो रही है। यहां पर कितने की हो रही है, 60 रुपए की। तो आंसर ये रहा, 60 रुपए की हानि। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने क्या बोला था, सीपी SP1 SP2। अगर यहां पे 100 है, 10% की हानि होती है तो 90, 15% का लाभ होता है तो 115। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 1440, तो ये रहा 1440। ये आपको x ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x/115, 1440/90। तो आपका x का मान सिंपल सा 1440/90 इंटू 115, 0 से 0 गया, 16 इंटू 115, 16 का 0 हासिल लगी 8, 16 और 8 होता है 24 का 4, कहाँ आ रहा है 1840। सीधा आंसर देखो, ये 2 डिजिट पकड़ के आप निकाल सकते हो, वरना पूरा गुणा करोगे तो भी आपका 1840 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट आंसर निकालने आने चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ। इसको क्या हो गया भाई, लगता है इसके भी मजे हो गए हैं। चलो आगे बाबू भाई, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक घड़ी का क्रय मूल्य दिया हुआ है 530 रुपए। यदि हानि होती है 24% की, तो हानि का मान रुपयों में ज्ञात करो। हानि का मान क्या ज्ञात करो, रुपए में। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 530 रुपए। तो हमें क्या निकालना चाहिए, हमेशा विक्रय मूल्य निकालना चाहिए। तो 530 हानि होती, हानि का मतलब 24% की हानि, तो 20 गए 80, 80 में 4 गया 76, 76/100। जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 76/100 लिखेंगे। अगर मान लो ये विक्रय मूल्य दिया होता है और क्रय मूल्य निकालना होता है तो 100/76 लिखते, उल्टा लिखते हैं ना, ये चीज याद रखनी है। तो उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, 1 0 से 1 0 उड़ाओ, 5 3 7 6 इंटू में कर देंगे, बट्टे में कर देंगे 10। तो देखो
अब इसका करना पड़ेगा अपन को गुणा, 6 3 18, चलो गुणा कर देते हैं ना, 53 है और 76 है, 6 3 18 8 असल लगी 1 7 21 और 1 22 इंटू 5 6 30 0 असल लगी 3 7 5 35 और 3 38, तो 8 2 0 4 0 8 2 4 0 2 8 बट्टा 10, तो 402.8 ये आंसर आएगा किसका, विक्रय मूल्य का। अब हानि ज्ञात करनी है, तो हानि कैसे ज्ञात करते हैं, हानि क्या करते हैं, क्रय मूल्य के अंदर से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 530 माइनस 402.8, कर लो भाई माइनस, कौन सा आंसर आएगा देख लो, 127 आएगा क्या, 9 में से 2 गए 127, डायरेक्ट यहां से पकड़ो, यहां से देखो 8 आया 2 आया, यहाँ पे देखो देखो पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ 9 आएगा 9 में से 2 गए 7, यहाँ डायरेक्ट पकड़ लिया 7, किसी में 7 नहीं है, आंसर ये है। तो कैलकुलेशन की स्पीड आनी चाहिए, ट्रिक्स होती है छोटी छोटी जो आपको यही करनी पड़ेगी, ये चीजें टीचर्स नहीं सिखा सकते। ये जब कब सीखोगे आप, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन के लिए हमारी प्रैक्टिस सीट आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की कमी है एक गृहिणी को, ठीक है, कमी हो रही है माइनस में दर 240 रुपए 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है, तो प्रति किलोग्राम मूल कीमत का मतलब पुराना मूल्य क्या है, और स्टार्टिंग में मैंने बताया था पुराना मूल्य का मतलब क्या होता है, कीमत, सूत्र लगाओ दर, सूत्र लगाओ मात्रा, सूत्र लगाओ 100 प्लस माइनस दर, 100 प्लस माइनस दर। तो कीमत क्या है यहां पे, पब्लिक क्या बोलती, पब्लिक 240 रुपए है कीमत, ठीक है, और दर कितनी है, दर है 20% की, तो 20% लिख दिया। फिर अपने पास मात्रा कितनी है, मात्रा है 6 किलो, तो 6 किलो लिख दिया 100। अब ये दर ध्यान रखना है, दर प्लस में या माइनस में, कमी हो रही है तो माइनस, नहीं तो प्लस, तो ये 0 ये हो गया 20, ये 6 ये हो गया आपका 80, 1 0 ये हो गया 4, 6 चौको 24 गया 10 रुपए प्रति केजी, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लो वापस, क्या किया अपन ने, यहां हमेशा कीमत आती है, कीमत लिख दी 240 रुपए, फिर दर आती है, दर लिख दी अपन ने ऊपर, फिर यहां पे मात्रा आती है 6 किलो, तो 6 किलो लिख दिया, 100 प्लस माइनस, अगर वृद्धि होती वहां पे तो हम प्लस लिखते, वहां कमी आई तो माइनस लिख दिया, 4 हो गया, 6 चौको 24 गया, 10 रुपए प्रति केजी इसका आंसर आ गया है। तो ये आज के PYQ क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।